नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष रहे पद्मश्री परम पूज्य प्रकांड विद्वान आचार्य श्री हरिहर कृपालु त्रिपाठी जी महाराज को आप सुनने जा रहे हैं। मैं कई बार आप लोगों को गुरुदेव का संदेश आशीर्वचन सुनाया हूं और भविष्य में पूरे जीवन भर आप लोगों को गुरुदेव का आशीर्वचन और संदेश सुनाता रहूंगा। गुरुदेव को जो सुन लेता है, जो उनकी शरण में पहुंच जाता है, उसके मन का नकारात्मक सोच समाप्त हो जाता है, वो भय भ्रम से मुक्त हो जाता है। गुरु जी ने ऋषियों के प्रभाव, वृक्षों का महत्व और पहाड़ों के महत्व के बारे में विस्तार से बताया है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तुलसी जी को इतना छोटा सा पौधा को माता बोलते हैं, तुलसी माता, उसमें दीपक जलाते हैं, जल देते हैं। ये हमारी संस्कृति है कि हम पर्वतों को, पहाड़ों को, जल स्रोतों को, पौधों को, वृक्षों को हमने देवतुल्य घोषित कर दिया। ये सनातन संस्कृति है, जिससे कि कोई इनका हरे वृक्षों को काटे ना। जब देवता है, बेल पत्र, बेल को नहीं कोई काटेगा, पीपल को कोई नहीं काटेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल करके 24 घंटा ऑक्सीजन देता है हमारा पीपल, जो है 24 घंटा। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। उसको हमने वासुदेव कहा, क्योंकि वासुदेव भगवान विष्णु क्या करते हैं? पालन। हमको जब ऑक्सीजन मिलेगा, प्राणवायु मिलेगा, तो हमारा पालन होगा। तो हमने पालन करने वाला नाम रखा उनका वासुदेव पीपल को, क्योंकि वह हमको 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि पीपल के नीचे तपस्या किए हमारे यहाँ। बुद्ध पीपल के नीचे, महावीर बुद्ध के नीचे, सब जितना भी हमारे सारनाथ में जो ज्ञान दिया, ज्ञानोपदेश, पीपल के नीचे। बौद्ध गया में जहाँ तपस्या किया बुद्ध ने, वो पीपल के नीचे। श्रावस्ती में जहाँ पर उन्होंने तपस्या किया, पीपल के नीचे। जहाँ पर शरीर त्यागा कसिया में, कुशीनगर में, वो पीपल के नीचे। तो जितना भी ऋषि मुनि, क्योंकि ऋषियों ने हमारे क्या किया? सर्च किया। हमारे ऋषियों ने, हमारे भारतीय संस्कृति के पुरोधाओं ने सर्च किया। आज विश्व में क्या हो रहा है? रिसर्च। कोई भी सर्च नहीं कर रहा, सर्च, सब रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च भाभा में, DRDO में हमारे कई भक्त हैं। हम जब दर्शन करने हमारे यहाँ पूछते हैं, आप लोग क्या करते हैं? तो कहते हैं गुरुदेव रिसर्च। अच्छा, रिसर्च, सर्च तुम लोग नहीं कर सकते। सर्च तो हमारे भारतीय संस्कृति के पुरोधाओं ने करके रख दिया। एक ऋषि था हमारा जो परमाणु की खोज किया, कण, उसका नाम था कण। उस ऋषि का नाम ही पड़ गया कणाद। कण को जानने वाला, सबसे पहले विश्व को परमाणु के बारे में बताया, कण के बारे में बताया। उस ऋषि का नाम ही परमाणु पड़ गया, कणाद पड़ गया। कण की खोज किया हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ एक पृथु हुए, श्रीमद् भागवत में पृथु ने पृथ्वी का मंथन किया। समुद्र मंथन सब कोई सुनता है। उस अमृत निकला, लक्ष्मी जी निकली समुद्र मंथन से, 14 रत्न निकले। पृथ्वी का भी मंथन किया। पृथ्वी के अंदर इतना खजाना है, इतने तत्व भरे हुए हैं नारायण, जो कहीं भी नहीं। इसी में सोना है, हीरा है पृथ्वी के नीचे, ये तो खनिज हैं, ये तो सब कोई जानता है। पर इसके बाद भी यह पृथ्वी में बड़े बड़े मंत्र छिपे हुए हैं, बड़े बड़े तंत्र, बड़े बड़े यंत्र। इसीलिए इसको कहा गया है माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः। ये माता है, माता में बहुत चीज छिपी हुई है। इतनी चीजें छिपी हुई हैं, केवल सोना, हीरा, खनिज ही नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर इतने मंत्र छिपे हुए हैं, तंत्र छिपे हुए हैं। बड़े बड़े ऋषियों ने इसके खोज निकाला और यहीं से बैठे बैठे सौर मंडल को देख लिया, चंद्र मंडल को देख लिया, भौम मंडल को देख लिया कि पृथ्वी से सूर्य कितनी दूरी पर है। भविष्य पुराण में लिख दिया, आज उतना ही है। मंगल ग्रह कितना दूरी है पृथ्वी से, क्या मापक यंत्र था, क्या क्या प्रयोगशालाएं थी, कुछ भी नहीं। ये ब्रह्मांड ही प्रयोगशाला थी ऋषियों की। यहीं पर सर्च किया, ब्रह्मांड ही प्रयोगशाला थी। आज करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके प्रयोगशालाएं पूरे विश्व में बनाई जा रही हैं। कई सौ करोड़। अभी जो मंगलयान गया उसमें 890 करोड़ खर्च हुआ। कई अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं प्रयोगशाला में। हमारा ऋषि
पीपल के नीचे जंगल में बैठ करके और सौर मंडल में पहुंच जाता था। अब पूरा वहां का वर्णन कर दिया कि कितना गोलार्ध है सूर्य का, सूर्य से शनि ग्रह की दूरी कितनी है, सब लिख दिया। उतना ही है, पूरा सब लिख दिया उसमें, गव्युति में, योजन में, जो उस समय प्रचलित था प्राचीन समय में। ये किलोमीटर नहीं था उस समय, गव्युति और क्रोश था, क्रोशहा जिसको कोश कहते हैं पुराने जमाने में, गांव में आज भी बोलते हैं, इतना कोश है हमारे घर, तो क्रोशहा। और उससे भी पहले क्या था, गव्युति। तो उतना लिख दिया सब पूरा कि एक ग्रह से एक ग्रह की दूरी कितनी है, पृथ्वी से उन ग्रहों की दूरी कितनी है, उसका गोलार्ध कितना है, कितना गव्युति है, सूर्य का पूरा आभामंडल कितना है, चंद्र का आभामंडल कितना है। तो उसका प्रयोगशाला क्या थी, यही ब्रह्मांड, जिसको हम ब्रेन कहते हैं। ब्रेन नहीं है, ये ब्रह्मांड है। आप ब्रेन को ब्रह्मांड बनाइए। आज इस ब्रह्मांड का, मस्तिष्क का सबसे ज्यादा यूज कितना हो रहा है, बहुत कम, 7-8% शायद, अधिकतम। हम ज्यादा ही बोल रहे हैं, 4% शायद। हम बताइए, हमारा ऋषि जो था, जब जंगल में बैठता था लंगोटी लगा करके, और जब अपनी प्रयोगशाला में प्रवेश करता था, और जब पृथ्वी का उसने मंथन करके और पूरे मंत्रों को, यंत्रों को निकाल करके और भूमंडल से अपने मस्तिष्क में ले जाता था, तब देखता था तो 100% इसको विकसित कर लेता। जब 4% में रामानुजम और भाभा जैसे लोग हुए, तो जब 100% डेवलप हो जाएगा। अब आप कल्पना कर लीजिए, 4% में भाभा रामानुजम पैदा हुए, 100% में हमारे कणाद वगैरह पैदा हुए, वशिष्ठ वगैरह पैदा हुए, ये 100 विश्वामित्र वगैरह पैदा हुए, अगस्त वगैरह पैदा हुए, याज्ञवल्क्य वगैरह पैदा हुए। ये 100% इसको डेवलप करते थे, विकसित। तो जब 100% हमारा ये ब्रह्मांड विकसित हो जाता था, तो हम त्रैलोक्य को देख लेते थे। यहीं से बैठे हुए नारायण को रूप देख लेते थे कि बैकुंठ में नारायण कैसे लेटे हुए। ये हमने बताया पूरे विश्व को। कौन जाना? कोई वैज्ञानिक बताया हमारे पुराणों में कि भगवान विष्णु बैकुंठ में लेटे हुए? हमारे आर्ष पुरुष ऋषियों ने देखा थर्ड आई से।